मॉर्निंग दोस्तों, मैं आज फिर आपको लेके चल रहा हूँ अपने ब्लॉग के थ्रू उज्जैन, भगवान शिव की नगरी है। मैं उस जगह लेके चल रहा हूँ और हो सकता है प्लानिंग मेरी जो फ्लाइट है वो इंदौर तक है। इंदौर से ऊपर की तरफ जो जाते हैं ओमकारेश्वर, देखते हैं प्लानिंग अगर वहां पे बन पाती है हमारी, किस तरह से सारी चीजें होती हैं, तो वहां भी मैं आपको लेके चलूंगा, दर्शन कराऊंगा। आप हमने कोरोना रिपोर्ट भी करा लिया अपनी और वैक्सीनेशन भी हम लगवा चुके हैं। चलो अंदर हम अब चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम एयरपोर्ट आ चुके हैं अपने टाइम से पहले ही, और अभी हम यहाँ का आपको अंदर का देखते हैं क्या क्या चीज़ें अभी, और मैं आपको चेक इन करने के बाद मैं अपनी पीपी किट भी पहन लेता हूँ। और हमारी फ़्लाइट भी पीछे लगी हुई दिख रही है हमारी को, और हमें भी बोर्डिंग करना है, फिर हमें अभी चलेंगे टाइम से। चलो मैं पीपी किट पहन लेता हूँ, मेरे को इसमें किट भी है, मास्क और फील्ड शील्ड भी दी गई है। ये देखिए रेडी हो गया हूँ मैं एंटर करने के लिए। अगर आप इन चीज़ों से बचना भी चाह रहे हो तो आप ट्रेन से भी जा सकते हो। ट्रेन आपको रात को पकड़नी पड़ेगी, सुबह आप पहुँच जाओगे। 12 घंटे का रास्ता है ईजिली, डायरेक्टली उज्जैन के लिए भी और इंदौर के लिए भी है। तो उस इंदौर से फिर डायरेक्टली आप आगे अपना टैक्सी या बस करके भी जा सकते हैं। और यहाँ फ़्लाइट से ये है कि हमारे को 1-1.5 घंटे का टाइम लगेगा, मैं आपको वो भी दिखाऊँगा, साथ मेरे चलते रहिए आप। पीपी किट इसलिए पहना क्योंकि कुछ एयरलाइंस के प्रोटोकॉल भी हैं, और मेरी सीट वहाँ पे, और मुझे थोड़ा जो सीट है मेरी विंडो सीट है, मैं आपको बाहर का व्यू भी दिखाऊंगा। जिसका इंतज़ार था वो अभी हमारी फ़्लाइट इंडिगो, हम अभी निकल चुके हैं इंडिगो के थ्रू। और देखिए आसमान बिल्कुल नीला और सफ़ेदी, और मैं आप मेरे साथ चलते रहिए और मैं आपको दिखाऊंगा ऐसी नदी जिसकी कहावत है नर्मदा नदी हर कंकर में शिव शंकर है। तो चलिए हम चलेंगे सबसे पहले ओमकारेश्वर। यहाँ से हम प्लान किया हमने, वहाँ से आगे टैक्सी लेंगे। कृपया अपने सामने वाले रोड यात्रियों के प्रस्थान के बाद 1 घंटे 10 मिनट में हम इंदौर लैंड कर रहे हैं। हम अभी सिर्फ 1-1.5 घंटे के अंदर हम पहुँच चुके हैं इंदौर पहुँच चुके हैं। और ये देखिए हमने टैक्सी ऑनलाइन बुक कर लिया डायरेक्ट ओमकारेश्वर की, और उसने लिया 1800 रुपये। आप एयरपोर्ट से भी यहाँ पे उज्जैन इंदौर कहीं भी जाना है, यहाँ से आपको प्रीपेड टैक्सी के लिए मिल जाएगी। हमने यहाँ से 2 कैब की क्योंकि टीम थोड़ी ज़्यादा बड़ी थी। तो मेरे साथ मेरे कैब ड्राइवर हर्षद भाई हैं, यहाँ पे इंदौर में ही रहते हैं ये। तो अभी हम यहाँ से टाइम जो लगेगा, जैसे हमारे हर्षद भाई ने बताया कि 1.5 घंटे के अंदर ओमकारेश्वर पहुँच जाएंगे। हमने जो कैब यहाँ से की, इनसे हमने बार्गेनिंग करने के बाद एयरपोर्ट से हमने ऑनलाइन इनके साथ बुक किया था हमने, तो इनसे बात हुई थी, इनसे हमारी बात हुई 1800 रुपये में। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, अगर आप बस और वगैरह नहीं जाते हैं तो कैब आप करें। अगर बस में जाना है तो आपको यहाँ से एयरपोर्ट से कोई कैब बस स्टैंड तक 3 इमली और 9 लक्का से आपको बस मिलेगी। वीडियो में ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा मैं ओमकारेश्वर और ममलेश्वर की, जो आपने शायद अभी तक नहीं देखी होंगी, ना सुनी होंगी। एक एक चीज मैं आपको वहाँ पे पूरा डिस्क्राइब करूंगा, वीडियो के साथ बने रहें। थैंक यू हर्षद भाई। न्यू अग्रवाल स्वीट्स का ये देखिए पोहा, मैं अभी दिखाता हूँ। ये 17 रुपये प्लेट है, जैसे मैंने वहाँ पे मेंशन था। अभी देखिए क्या क्या भी इसमें डालते हैं भैया। हम ब्रेकफास्ट करने के लिए जो इंदौर से जब हम निकल रहे हैं ओमकारेश्वर, बीच में सपना संगीत रोड पड़ता है, वहाँ पे फेमस एक दुकान है न्यू अग्रवाल स्वीट्स। वहाँ पे हर चीज़ 17 रुपये में, जो ब्रेकफास्ट में ब्रेड पकौड़ा समोसा सब चीज़ 17 रुपये मिलती है। तो अभी हम यहाँ पे से पोहा, इंदौर का फेमस पोहा ट्राई करते हैं, और देखिए सिर्फ 17 रुपये में। और ये आ गया नींबू, इसके साथ अभी देखिए पोहा का भी क्या ट्विस्ट आने वाला है। 17 रुपये वसूल कर दिए भैया, मज़ा आ गया। 17 रुपये में है दम, और ये सिर्फ 17 रुपये का है। और हम निकल चुके हैं अब ब्रेकफास्ट करने के बाद। और ओमकारेश्वर एक छोटा सा टापू है ओम के आकार में, जहाँ पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग बना हुआ है। अगर आप बस से भी अगर जाना चाहते हैं तो यहाँ से सिर्फ आपको 150 रुपये लगते हैं, और आपको 9 लक्का और 3 इमली से आपको बस मिलेगी डायरेक्ट। और कभी अगर आप आते हैं तो इंदौर से आप, या फिर ट्रेन से भी इंदौर तक, ट्रेन से उज्जैन तक भी ट्रेन से आ सकते हैं। और सबसे पहले मैं आपको तो यही कहूँगा, अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो सबसे पहले ओमकारेश्वर आए। ओमकारेश्वर इंदौर से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर है और उज्जैन से 140 किलोमीटर दूर है।
तो आप डायरेक्टली बस पकड़ के यहाँ पे या फिर अपनी टैक्सी करके आप आसानी से आ सकते हैं। जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी ये ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर। तो देखेंगे यहाँ से खंडवा, पहले यहाँ पे स्टेशन हुआ करता था, बट अभी काम उस पर चल रहा है और उसको बड़ा स्टेशन बना रहे हैं। जय ओमकारेश्वर। और मैं अभी पहुंच चुका हूं अपने होटल में। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूं, जो मेरे पीछे नदी है नर्मदा नदी, उसकी भी एक कहावत जो मैंने पहले बताया था, हर कंकर में शिव शंकर में। और यहाँ पे जो पत्थर मिलते हैं वो काफ़ी चिकने होते हैं। ओमकारेश्वर नदी के तट पर ही सामने देखेंगे तो वहाँ पर ओमकारेश्वर के मंदिर बना हुआ है। नर्मदा नदी खंडवा जिले से होते हुए निकलती है। यहाँ से 80 किलोमीटर दूर खंडवा है। और आप यदि ये इसकी एक छोटी सी स्टोरी ये है, शिव पार्वती जब पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, जब उन काफ़ी तपस्या में लीन हुए, लीन होने के बाद जब पसीना उनका निकला तो उस जगह जो पर्वत था वो नम हो गया। उस नम से फिर इसका नर्मदा नदी की उत्पत्ति हुई। देखेंगे यहाँ पे पूरा शहर मैं आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी भीड़ उमड़ी हुई है और सावन के महीने में काफ़ी भीड़। और देखेंगे सामने झूला पुल है, उस पर भी काफ़ी भीड़ है। और सामने देखिए, वो देखिए मैं आपको डैम दिखा रहा हूँ, यहाँ पे डैम है। यहाँ पे आप पैदल भी यात्रा कर सकते हैं और या ऑटो से भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। 2 मंदिर हैं यहाँ पर, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर। मेरे वीडियो के साथ बने रहो, मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा और दोनों मंदिरों में आपको दर्शन कराऊंगा। ओमकारेश्वर के साथ साथ ममलेश्वर के भी आपको दर्शन करने बहुत ज़रूरी हैं। नहीं, अगर आप ओमकारेश्वर दर्शन कर लेते हैं और ममलेश्वर नहीं करते हैं तो आपके दर्शन पूर्ण नहीं होते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे आकर यहाँ पे धर्मशाला में भी रुक सकते हैं। धर्मशाला भी हैं और काफ़ी होटल भी हैं यहाँ पर। और मैं आपको मंदिर की भी खासियत बताऊँगा, मेरे वीडियो के साथ बने रहो। हम नर्मदा नदी में आ चुके हैं, नागरघाट में। और ये हम यहाँ पे ओम जय नर्मदा जी, अब इसमें स्नान करेंगे, आपको मैं पूरा वीडियो दिखाता हूँ। आप दर्शन पैदल करने भी जा सकते हैं और आप अपना नाव से भी जा सकते हैं। तो दर्शन यहाँ से आपको, अगर नाव बाई बोट जाते हैं तो आपको यहाँ पे जो इंजन बोट है वो 20 रुपये पर हेड लेती है और आपको ओम का मंदिर के सामने ही आपको ड्रॉप करेगी। जय नर्मदा रे। और हम, जैसा मैंने बताया, हम चल दिए हैं। पैदल तो काफ़ी बार जाते हैं और इस बार हम नाव से चलते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमने होटल से हम गए नागरघाट, वहाँ पे हमने स्नान किया। स्नान करने बाद, क्योंकि मंदिर जाने से पहले एक बार नर्मदा नदी में हमने स्नान करना अच्छा समझा हमारी पूरी टीम ने। फिर हम निकल चुके हैं अभी दर्शन के लिए। ये हमें अभी मंदिर के पास जो घाट है वहाँ पे उतारेंगे। और ये पर हेड अभी इन्होंने पहले 10 लेते थे, अभी बता रहे हैं कि उस कोरोना के बाद इन्होंने 20 रुपये कर दिया। जैसा डीजल बढ़ चुका है, क्योंकि जो इंजन है इनका डीजल से ही चलता है। जो साइड में महल है राजा मानदाता जी का, उनकी स्टोरी भी मैं आपको पूरी बताऊँगा, वीडियो के साथ बने रहना। क्या मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। हमने अभी शिव भगवान के लिए हमने अभी कुछ प्रसाद और कुछ फूल मालाएँ ले लिया। अंदर का आपको मैं, अंदर में चलते रहिए मेरे साथ और आपको दिखाता हूँ मैं अभी। देखिए, मेन गेट से हज़ारों की संख्या में भीड़ है, काफ़ी भीड़ है। और हम निकलते हैं अभी और दर्शन करने के लिए। आप मंदिर में 3 रास्तों से आ सकते हैं, झूला पुल से भी आ सकते हैं, नाव से भी आ सकते हैं और एक पुल से भी आ सकते हैं। और ये जो मंदिर है ये 5 मंजिला मंदिर है। चलो, और इसके बाद मैं आपको कुछ कहानी बताता हूँ। जो मानदाता जो राजा थे, वो राजा ने, इन्होंने तपस्या की। तपस्या करने के बाद जब शिव भगवान प्रसन्न हुए तो प्रकट हुए, तो उन्होंने ये मांगा कि आप यहीं विराजमान रहें, तो उनका लिंग यहीं पे तब से बन गया। और मैं आपको और एक ये भी बताता हूँ, जो यहाँ की देवी हैं, डेली यहाँ पे 12 शिवलिंग तैयार करती थी और उनका पूजन करती थी। और पूजन करने के बाद पवित्र नर्मदा नदी में उनको विसर्जन कर देती थी। ओमकारेश्वर का मूल नाम मानदाता भी है, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। मानदाता यहाँ के राजा थे जो शिव के भक्त थे। ओमकारेश्वर जो पर्वत है वो ओम के आकार में बना हुआ है, जो हिंदुओं का पवित्र चिन्ह है ओम। एक बार विजिट जरूर करना आप। यहाँ के पुजारियों से हमने बात की तो यहाँ पे बताते हैं कि शयन आरती जो होती है 9 बजे, उसके बाद यहाँ पे एक सेज बिछाई जाती है जिसपे चौपट पासा सजाया जाता है। और रोज़ाना प्रतिदिन यहाँ पे शिव पार्वती चौपट पासा खेलती हैं। और दोपहर में 12:20 से लेकर 1:15 तक ये बंद होता है। और शाम को 4 से 4:45 और रात को 8:30 से 9:05 तक ये मंदिर के पट बंद होते हैं। इस समय दर्शन नहीं होते। देखेंगे ओमकारेश्वर का ये जो गर्भगृह है, ये 60 बड़े बड़े खम्भों पे बना हुआ है। इनकी हर खम्भे की जो लंबाई है वो 15 फीट है और ऊंचाई है वो 15 फीट है। और देखेंगे चारों तरफ इन पे कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। मैं आपको लाइव दर्शन करा रहा हूँ अभी।
मेरे को कुछ ही सेकंड के ही दर्शन मिले, जो मैंने आपको भी डायरेक्ट आपको वीडियो में कराएं। और मैं अब आपको लेके चलता हूँ ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग में, और वहाँ पे आपको भी दर्शन कराने की करता हूँ। क्योंकि यहाँ पे ऐसा था कि क्योंकि उन्होंने भी मेंशन किया था कि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी नहीं करें, फिर मैंने थोड़ी परमिशन ली और भीड़ काफ़ी थी, जिस वजह से ज़्यादा मैं कैप्चर नहीं कर पाया। बट जितना मैं लाइव आपको अपनी वीडियो में दिखाया है, और आप दर्शन कर सकते हैं लाइव, सावन के महीने में आपको मैंने लाइव कराया, दर्शन कराए मैंने। यहाँ से आपको डायरेक्टली नर्मदा नदी के पुल के बांध के सभी के यहाँ पे देख सकते हो यहाँ से। और नर्मदा नदी में अभी यहाँ पर देखेंगे छोटी छोटी जो नावें चल रही हैं, वो आपको ममलेश्वर लेके चली। मैं आपको अब लेके चलता हूँ नाव के थ्रू ममलेश्वर के दर्शन कराने के लिए, जो उसका दर्शन करने के बाद ही आपके दर्शन पूर्ण होंगे। और हम पहुंच चुके हैं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में, और ये देखिए मैं अंदर चल के आपको दिखाता हूँ, दर्शन कराता हूँ, आप मेरे साथ चलते रहिए। और ममलेश्वर दर्शन करने के बाद आपके दर्शन सफल